हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि काफ़ी लोगों की ऑफर लेटर आ गई हैं आप लोगों की एंड काफ़ी के भी नहीं भी हैं। ठीक है, जिनकी नहीं है उनके गारंटेड विद इन वीक, यानी कि आप लास्ट डे 25 मान के चल सकते हो, विद इन 25 आप सभी की आ जाएंगी। तो आज हम इस वीडियो में, जैसे कि थंबनेल देख के आप लोग आए होंगे, काफ़ी लोगों को प्रोसेस नहीं पता कि किस प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होती है कब नहीं होती है, कौन से प्रोसेस पे कितने टाइम्स लगते हैं एंड ज्वाइनिंग के बीच तक के सारे प्रोसेस को हम लोग लाइन बाय लाइन वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस से मैं असेसमेंट से लेके चलता हूँ। 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे इसके लिए। ओके, तो सबसे पहले असेसमेंट होती है। असेसमेंट की 15 डेज के बाद BRD होती है, बिजनेस डिस्कशन राउंड होते हैं। ठीक है, बिजनेस डिस्कशन राउंड काफ़ी बार सिलेक्शन मिल आते हैं और काफ़ी बार इस बार की तरह डायरेक्ट ऑफर लेटर आ जाता है। ठीक है, ऑफर लेटर की टाइमलाइन उसके अंदर लिखी रहती है 14 डेज 30 डेज की ऑफर लेटर उसके अंदर आपको एक्सेप्ट करना होता है। तो इस बार 14 डेज आई, इसके पहले 30 डेज भी आई है। ठीक है, तो मैं उस पर रेफर आप लोगों को किया था, पहले मेरी वाली ऑफर लेटर का जो वीडियो वो देख लो, सारे एनेक्स्टर्स वगैरह क्लॉज वगैरह को पढ़ लो, उसके बाद अपनी वाली को एक्सेप्ट करना। ठीक है, ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करना मैंडेटरी होता है। सपोज आज आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिए, आप एक बार ऑफर लेटर एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो दोबारा आपको हेडिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। आप सोचोगे 30 डेज के बाद मैं करूँगा, बहुत प्रॉब्लम आती है उसमें। ठीक है, अब आज आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर दिए, सपोज आज है हमारा 14 जुलाई। ओके, 15 सॉरी, आज वीडियो आते आते 15 हो जाएगी। ठीक है, 15 जुलाई को आपकी ऑफर लेटर आई। इसके बाद 50 to 20 डेज आपको लग जाएंगे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के मेल आने में। काफ़ी बच्चे की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन 2-3 मंथ तक नहीं आती है, उस केस में पोर्टल पे जाके फिल करना होता है। स्टार्टिंग का आपको 20 डेज वेट करना पड़ेगा। आपके ऑफिशियल पोर्टल पे कभी कभी ऐसा होता है कि पहले ही सारे मेल्स वगैरह अपडेट हो जाते हैं, लेकिन आपको मेल का वेट करना है, ऑफिशियल मेल का वेट करना है। सपोज आपके ऑफिशियल वेट 15 डेज के बाद आ गई, आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फिल कर दोगे, उसको 100% कंप्लीट वहाँ पे शो करता है। 100% कंप्लीट का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ग्रीन ऑडिट है। ग्रीन ऑडिट में बता दूं यहाँ पे क्या होता है। ग्रीन ऑडिट मतलब होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन टोटली तरह से आप क्लियर कर चुके हो, उसके बाद एक मेल आती है जिसको हम लोग ग्रीन ऑडिट मेल भी कहते हैं। ओके, मैं यहाँ तक बता के आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत बड़ा वास्ट चीज़ है। आप लोगों को लग रहा होगा कि एक माइग्रेशन डाल देंगे, प्रोविजनल डाल देंगे, डिग्री सर्टिफिकेट ला देंगे, 15 डेज में क्लियर। बट इसे बच्चे को क्लियर करने में एवरेज ही मैं बात कर रहा हूँ 30 डेज तो लगते ही हैं क्लियर करने में। 1-2 क्लैरिफिकेशन सभी को आ जाते हैं। उसमें ज़रूरत जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे मैं शो कर रहे होंगे, मैं वहाँ पे बता भी देता हूँ आपको पर्टिकुलर। ठीक है, आपके 10th 12th के मार्कशीट वगैरह लगेंगे, डिग्री सर्टिफिकेट लगेंगे 10th 12th से। उसके बाद ग्रेजुएशन में आपको प्रोविजनल चाहिए होगा, डिग्री सर्टिफिकेट्स चाहिए होगा एंड सारे सेमेस्टर के मार्कशीट चाहिए होगा। इफ़ यू बिलोंग टू विल्प तो आपकी 5th सेमेस्टर तक मार्कशीट मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होंगी। इफ़ यू आर बिलोंग्स टू बीटेक एंड यू आर ज्वाइनिंग फॉर इलाइट, गोइंग टू इलाइट, देन आपको एटलीस्ट 7 सेमेस्टर तक क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सपोज किसी बच्चे के लास्ट सेमेस्टर में बैकलॉग होते हैं, इट्स कम्प्लीटली फाइन, अलाउ मिलती हैं उन लोगों को। ठीक है, एजुकेशन गैप की बात करें तो उन समय आपको काफ़ी ज़्यादा एफिडेविट बनाना पड़ता है, बोनाफाइड बनाना पड़ता है, किसी के आधार में नेम चेंज होते हैं, ग्रेजुएशन की डिग्रीज में नेम चेंज होते हैं। तो उस केसेस में मैं सबसे रेफर करता हूँ कि कॉलेज से एक डॉक्यूमेंट्स लिखवा लें, जिसको आप लोग बोनाफाइड भी कहते होंगे आई थिंक। ठीक है, या फिर कोर्ट से एफिडेविट बनवा लें। जिनके पैन आधार में गलती होती है कोर्ट से एफिडेविट बनवा लें। एंड पासपोर्ट इज़ इंपॉर्टेंट बट नॉट मैंडेटरी। ओके, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर करने के बाद आपकी होती है ऑनबोर्डिंग। ऑनबोर्डिंग के बीच में कभी कभी देखो, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और ऑनबोर्डिंग के बीच में कभी कभी एडेंडम लेटर आती है, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी की वीडियो मिल जाएगी लाइन बाय लाइन, आप सारे वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में एडेंडम लेटर आती है। एडेंडम लेटर मतलब सारे क्लॉज होते हैं कि विप्रो क्या क्या आपके साथ वादा कर रहा है और क्या क्या आप उसके साथ वादा कर रहे हैं, जिसको एक्सेप्ट किया जाता है एडेंडम लेटर के थ्रू। एडेंडम लेटर में से आपको कोई कन्फ्यूजन होगा या फिर उससे आपको देखना होगा किस टाइप की होती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पर आप गो थ्रू कर सकते हो। बहुत बच्चों की एडेंडम लेटर नहीं आती है। ग्रीन ऑडिट आई, डायरेक्ट ऑनबोर्डिंग आ जाता है, उसमें भी 15 to 20 डेज लगते हैं। ठीक है, तो बहुत लोगों की नहीं आती, काफ़ी लोग टेंशन रहते हैं, बट टेंशन वाली कोई बात नहीं। सपोज आपकी डायरेक्ट ऑनबोर्डिंग हो रही है विदाउट एडेंडम लेटर, आप ऑनबोर्डिंग के दिन उसे मान लेते हो। ठीक है, अब ऑनबोर्डिंग की और देखो, ऑनबोर्डिंग और डे 1 यानी कि आपको जो ज्वाइनिंग फर्स्ट डे होगा ऑफिस में या फिर वर्क फ्रॉम होम जहाँ पे भी हो, तो उस दोनों के बीच में ज्वाइनिंग फॉर्म्स को फिल करना होता है। ठीक है, काफ़ी बार सपोज आपकी ऑनबोर्डिंग कल है, यानी कि 17-18 जुलाई को आपका ऑनबोर्डिंग है, तो बहुत की ज्वाइनिंग फॉर्म्स 15 and 16 को आ जाती है। ज्वाइनिंग फॉर्म्स कैसे फिल किया जाता है मैं वीडियो बना चुका हूँ लाइव, आप देख सकते हो उस वीडियो को, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। ज्वाइनिंग फॉर्म से सपोज बहुत तरह के प्रॉब्लम होते हैं, बहुत बच्चे के नेम अलग होते हैं, बहुत बच्चे के फादर्स नेम अलग होते हैं। इस केस में आपको क्या करना होता है, इस केस में आपको ऑनबोर्डिंग के डे वेट करना होता है। ऑनबोर्डिंग के डे आपको वेट करने के बाद आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉल्व करना पड़ता है। सपोज 3-4 घंटा मॉर्निंग का ऑनबोर्डिंग में सेशन चलती है,
उसके बाद आपको होती है प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, जिसके नेम वगैरह में इशू हो, फादर इशू, मदर इशू, फादर के नेम में इशू, मदर के नेम में इशू, डेट ऑफ बर्थ में इशू, या फिर आपके नेम भी गलत प्रिंट होते हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है, काफ़ी कॉमन है ये सारी चीज़ आपको ऑनबोर्डिंग के लिए सॉर्ट आउट होता है, जिसमें आपको 7 to 8 आवर्स अप्रॉक्स लग जाएंगे। एंड ऑनबोर्डिंग मीटिंग है जिसकी सारी चीज़ क्लियर हो चुकी है, उसके अलावा कुछ नहीं है, बट उस मीटिंग को ज्वाइन करना नेसेसरी है। काफ़ी बच्चों को लगता है कि मेरी तो सारी चीज़ क्लियर है, बट ऑनबोर्डिंग इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी, कि मैं क्या ज्वाइन करूँगा करके, क्या मैं सेशन में सुनूंगा, बट जरूरी होता है, अटेंडेंस बनता है, तभी आपको ज्वाइनिंग मिलती है। ठीक है, ज्वाइनिंग फॉर्म्स आप फिल कर देते हो, उसके बाद आपकी डे 1 आती है, डे 1 के बाद PRP आती है, उसके बाद प्रोजेक्ट एलोकेशन आता है, उस सारे पे वीडियोस बन चुकी है, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, इस वीडियो में मेरा मानना था कि आप असेसमेंट से लेके डे 1 तक जाने में आपको विप्रो के साथ मिनिमम 3 मंथ्स लगते हैं। इससे ज़्यादा लगना कॉमन है, इससे कम तो दम नहीं लगते हैं। आप बहुत ज़्यादा लकी हो, बहुत ज़्यादा वाला लकी है, तब आपकी इस केस में 2 मंथ्स में सॉर्ट आउट हो जाती है, बट मिनिमम 3 मंथ्स लगती हैं। कभी कभी 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स भी लग जाते हैं, कॉमन है। किसी से अगर आप सुनोगे 6 मंथ्स में, इट्स कम्प्लीटली फाइन, कुछ भी नया अजूबा उसके साथ नहीं हुआ है। 6 मंथ्स लगते ही लगते हैं, 5 मंथ्स भी लग जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अप्रॉक्स है। ठीक है, मैं एक बार गो थ्रू कर देता हूँ सारी चीज़ों को लाइन बाय लाइन। असेसमेंट होती हैं, ठीक है, फिर बिजनेस डिस्कशन राउंड होता है, फिर सिलेक्शन की मेल आती है, फिर ऑफर लेटर आती है, फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आता है, फिर ग्रीन ऑडिट आता है, ऑनबोर्डिंग आता है, ज्वाइनिंग फॉर्म्स आता है, एंड आपकी डे 1 आती है। टोटल 9 प्रोसेस मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ। 9 प्रोसेस को करने में आपको 4 महीना 3 महीना लग ही जाता है आराम से, बिकॉज जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला मैं प्रोसेस बताया काफ़ी लेंदी है वो प्रोसेस। ठीक है, 60% इज मैंडेटरी, काफ़ी लोग बोलते हैं 59.99 है, 59.99% इज नॉट कंसिडर्ड एज 60%। आई होप इस वीडियो में मैं काफ़ी चीज़ को कवर कर दिया हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, फिर कमेंट करना, आपके हाथ सॉर्ट आउट वीडियोस को पूरा देखने के साथ ही कंप्लीट हो जाएगी। बहुत टाइम से आप लोग ऐसे करते हो कि वीडियोस को पूरा कंप्लीटली नहीं देखते हो, आप बोलने लगते हो ये बता दो ये बताओ, तो पॉसिबल मेरे लिए भी नहीं है यार। मेरी MT की एग्जाम्स चल रही है, यूट्यूब पे कमेंट्स वगैरह का मैं रिप्लाई मोस्टली कर देता हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। सो आप लोगों को कोई भी इशूज़ हो, वीडियोस को लास्ट तक देखें, उसके बाद इशू हो तब कमेंट करें यूट्यूब पे। रिप्लाई आने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं जल्दी, एज़ कम्पेयर टू व्हाट्सअप एंड इंस्टाग्राम। बट आप लोग मेरे सोशल साइट्स पर जुड़ सकते हो, सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं। सारे वीडियो को गो थ्रू कर दिए, अभी तक यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।